Good morning students. Today we will start exercise 2.3 of chapter 2 linear equations in one variable. So हमारी exercise 2.3 का first question है solve the following equations and check your results. Question first में हमें कुछ equations given है, इनको हमें solve करना है. सॉल्व करने के बाद जो हमारा रिजल्ट निकलेगा, मतलब जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, उसको हमें चेक करना है कि वो करेक्ट है कि नहीं. उसको कैसे चेक करेंगे? इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है उसको हम वापस से हमारी मेन इक्वेशन जो कि हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं. अगर LHS इक्वल आ जाती है RHS के, तो दैट मीन्स हमने जो रिजल्ट निकाला है वो करेक्ट है. देखो फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वेशंस को सॉल्व करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. हमें गिवन है 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18. तो यहाँ पर देखो हम वेरिएबल्स को साथ में रख लेंगे. सो 3x के पास में किसको ले आई? माइनस 2x को. जब ये 2x 3x के पास आएगा, ट्रांसपोज होगा, तो अपना साइन चेंज करेगा. तो यहाँ पर आगे क्या हो गया? माइनस का इज इक्वल्स टू 18. नाउ 3x में से 2x आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा? x बचेगा. और यहाँ पर क्या चल रहा है? 18. तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 18. अब हमें चेक करना है कि जो हमने x की वैल्यू निकाली है क्या वो करेक्ट है क्या. तो इसको कैसे चेक करेंगे? हम इस वैल्यू को पुट करेंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में. ठीक है. सो हमारी मेन इक्वेशन है 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, हम इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर पुट करेंगे. सो देखो यहाँ पर 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 18. तो 3 इंटू 18. यहाँ पर क्या है? 2x प्लस 18. तो 2 इंटू 18 प्लस 18. 18 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 54. ठीक है. 2 को इंटू करा 18 से कितना आ गया? 36. और 36 में जब आप प्लस करोगे 18 तो कितना आ जाएगा? 54. तो दैट मीन्स दोनों वैल्यूज जो है वो हमारी क्या आ चुकी है? इक्वल आ चुकी है. दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमने x की वैल्यू निकाली थी 18 वो हमारी करेक्ट है, क्योंकि जब इसको हमने मेन इक्वेशन में पुट करा तो हमारी LHS जो थी वो RHS के इक्वल आ गई. नाउ सेकंड इक्वेशन हमें कितनी गिवन है? सेकंड गिवन है 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5. ठीक है. सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. कैसे करेंगे? देखो दोनों साइड हमारे वेरिएबल्स हैं और वो इक्वेशन जिसमें दोनों साइड्स वेरिएबल्स गिवन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में कर चुके हैं. ठीक है. वेरिएबल्स को साथ में रख लेंगे और नंबर्स को साथ में रख लेंगे. सो 5t, इस 3t को मैं 5t के पास लाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा. माइनस का 3t इज इक्वल्स टू माइनस 5 यहाँ पर है. इस माइनस 3 को मैं राइट हैंड साइड पर ले जाऊंगी तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का. तो प्लस 3. 5t में से 3t को माइनस करोगे कितना आएगा? 2t. ये है माइनस और ये है प्लस. माइनस प्लस क्या होते हैं? माइनस. 5 में से 3 गए कितना बचेगा? 2. देखो 5 और 3 में से कौन बड़ा है? 5 बड़ा है. 5 का साइन है माइनस तो ये आ गया माइनस का 2. t की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 2 को डिवाइड कर दिया 2 से. इस t के साथ जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1. ठीक है. तो t की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है? माइनस 1. अब जो हमारी t की वैल्यू आई है ये करेक्ट है कि नहीं हम चेक करेंगे. हमारा रिजल्ट कैसे चेक करेंगे? जो हमारी मेन इक्वेशन है इसमें t की वैल्यू रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर. ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? 5t माइनस 3. तो 5t की वैल्यू क्या है? माइनस 1 माइनस 3. और राइट हैंड साइड क्या है हमारी? 3. t की वैल्यू क्या है? माइनस 1 माइनस 5. अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 5 इंटू माइनस 1 तो कितना हो गया? माइनस का 5 और यहाँ पर चल रहा है माइनस का 3. ठीक है. और 3 इंटू माइनस 1 तो 3 इंटू माइनस 1 कितना होता है? माइनस का 3 और यहाँ पर माइनस का 5. माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस. तो यहाँ पर आ गया माइनस का 8 और यहाँ पर भी आ गया माइनस का 8. तो दोनों वैल्यू जो है हमारी इक्वल आ गई. तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड.
इसी तरह से हमको जो हमारी बाकी इक्वेशन है उनको सॉल्व करना है। फिर हमारी थर्ड इक्वेशन है 5x + 9 = 5 + 3x। इसको सॉल्व करेंगे, वेरिएबल्स को साथ में रख लेंगे, नंबर्स को साथ में। 5x के पास किसको भेजा मैंने, 3x को, ठीक है। ये 3x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। उसी तरह से ये जो 9 है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 5x में से 3x माइनस करें कितना आ गया, 2x। 9 में से 5 को माइनस करो तो कितना आएगा, 4। 9 बड़ा है, 9 का साइन माइनस का, तो यहाँ पर आया माइनस का 4। x की वैल्यू निकालनी है मुझे, वेरिएबल यहाँ पर क्या है x की वैल्यू निकालनी है, तो -4 को डिवाइड कर दूंगी 2 से, तो कितना आ गया, -2। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -2। अब हमें चेक करना है कि जो हमारी x की वैल्यू हमने निकाली है वो करेक्ट है कि नहीं। तो इस x की वैल्यू को कहाँ रख देंगे हम, हमारी मेन इक्वेशंस में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है हमारा, 5x + 9, तो 5 × x की वैल्यू कितनी है, -2 + 9। राइट हैंड साइड पर है 5 + 3x, तो 5 + 3x की वैल्यू कितनी है, -2। 5 × 2 कितना हो गया, 10, तो माइनस का 10 + 9। 5 + 3 × 2 कितना होता है, 6, तो माइनस का 6। प्लस माइनस होता है माइनस, तो 10 में से 9 गए, 1 बचा, 10 बड़ा है तो इसका साइन आएगा माइनस का 1। उसी तरह से 5 - 6, 6 में से 5 माइनस करोगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो दैट मीन्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। फिर फोर्थ इक्वेशन हमें गिवन है 4z + 3 = 6 + 2z। वेरिएबल्स को साथ में रखेंगे। इस 2z को मैं 4z के पास लाऊंगी तो 4z - 2z, इस 3 को मैं 6 के पास ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 6 - 3। हमें z की वैल्यू निकालनी है, 4z में से 2z को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2z। z की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, देखो 6 - 3 3। z की वैल्यू चाहिए तो ये जो 2 है इसको यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, z की वैल्यू आ गई 3/2। अब ये जो z की वैल्यू आई है इसको हम हमारी मेन इक्वेशन में रखेंगे, तो जहाँ जहाँ पर z है वहाँ पर रख दो 3/2। तो 4 × z है तो 3/2 + 3 = 6 + 2, z की वैल्यू होगी 3/2। देखो 2 से 4 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स। 2 से 4 कितने टाइम्स जा सकता है, 2 टाइम्स। 2 3 = 6 + 3 हमारा चल ही रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 + 3, तो 6 + 3, यहाँ पर भी 6 + 3, यहाँ पर भी 6 + 3 कितना आ गया, 9। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। सिक्स्थ इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 8x + 4 = 3x - 1 + 7। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 8x + 4 ऐसा कैसा ही, यहाँ पर है 3 × x - 1, तो देखो 3 × x - 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो बाहर वाली वैल्यू है 3 वो एक एक करके अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 × x कितना आ गया, 3x। बीच में साइन माइनस का है, फिर 3 को 1 से करा तो कितना आ गया, 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x - 3। पीछे क्या चल रहा है, 7, ठीक है। देखो 8x + 4 = 3x, ये है -3, ये है +7। -3 + 7 कितना होगा, माइनस, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। 7 में से 3 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 4। दोनों में से कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 का साइन है प्लस का, तो ये आ गया प्लस का 4। अभी हमारी इक्वेशन बन चुकी है, इसको तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। वेरिएबल्स को साथ में रख लेंगे, तो 8x के पास मैंने भेज दिया 3x को, और 4 में से 4 माइनस कर दूंगी, ये वाला 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। 8x में से 3x माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5x, और 4 में से 4 माइनस करा तो 0। x की वैल्यू निकालने तो कितनी आ गई, 0। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0 आ चुकी है। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, हमारी मेन इक्वेशन में रखेंगे कि हमने जो x की वैल्यू निकाली है 0 वो सही है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम इसको वापस से इक्वेशन में रखेंगे, तो इक्वेशन में रखते हैं। इक्वेशन है हमारी 8 × x, तो मतलब 8 × 0 + 4 = 3, 0 - 1 + 7। जहाँ जहाँ पर x था मैंने वहाँ पर 0 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 8 × 0 कितना हो गया, 0 + 4 = 3 × 0 कितना होता है, 0, -3 × 1 3, +7 चल ही रहा है हमारा, यहाँ पर है 4 = प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 7 में से 3 को माइनस करा कितना आ गया, 4। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, 4 के। तो दैट मीन्स जो हमने x की वैल्यू निकाली थी वो करेक्ट है, क्योंकि जब हमने इसको पुट करा तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड की। नाउ 7th इक्वेशन हमें गिवन है
x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड 5 इंटू एक्स प्लस 10। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो ये जो 5 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ x से, तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो ब्रैकेट वाली वैल्यू को। 5x इज इक्वल्स टू 4 जो है पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 4x। ठीक है, अब 4 मल्टीप्लाई होगा 10 से तो कितना आ गया 40। बीच में साइन किसका है? प्लस का। 5x इस 4x को मैं इसके पास लेके आऊंगी तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, 5x में से 4x माइनस करें कितना बचा x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब इस जो x की वैल्यू हमारी आई है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारी मेन इक्वेशन में। मेन इक्वेशन में रख के देखिए क्या हमारी जो x की वैल्यू है वो करेक्ट आ रही है या नहीं। देखो यहाँ पर x की वैल्यू 10 नहीं आई है, कितनी आई है 40। पीछे क्या चल रहा था हमारा 40 चल रहा था। ठीक है, इस 5x के पास मैंने माइनस 4x करने भेजा था, पीछे तो 40 चल रहा था ना, तो x की वैल्यू आई है हमारी 40। इस x की वैल्यू को हम इसमें पुट करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या इक्वेशन है x, तो x की वैल्यू रख दी हमने 40 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड 5, x की वैल्यू रखेंगे जो कि है 40 प्लस 10। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो 40 का 40 ऐसा का ऐसा 4 डिवाइडेड 5 ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करेंगे 40 प्लस 10 कितना होता है 50। नाउ 5 से 50 कितने टाइम जा सकता है 10 टाइम्स, यहाँ पर चल रहा है 40, यहाँ पर कितना आ गया 4 इंटू 10 40। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। सो दैट मीन्स जो हमने x की वैल्यू ली है 40 वो हमारी करेक्ट है। ठीक है, नाउ एट इक्वेशन है 2x डिवाइडेड 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7x डिवाइडेड 15 प्लस 3। तो वेरिएबल्स वाले को टर्म्स को साथ में रख लेंगे। सो 2x डिवाइडेड 3 माइनस का 7x डिवाइडेड 15 इज इक्वल्स टू 3, ये 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। ना यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 15 और 3 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, नाउ 3 की टेबल 15 5 टाइम्स 5 2 जा 10, तो यहाँ पर आ गया 10x। 15 की टेबल 15 1 टाइम्स और यहाँ पर आ गया 7x, और यहाँ पर 3 माइनस 2 कितना होता है 3 माइनस 1 होता है 2। 10x में से हम 7x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 3x इज इक्वल्स टू, इस 2 को इंटू कर दिया हमने 15 से, ये जो डिवाइड में है ये वहाँ पर मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 30। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 30 को हम डिवाइड कर देंगे किससे 3 से, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10। अब जो हमारे x की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो करेक्ट है कि नहीं। अब जो हमारे x की वैल्यू आई है उसको हम हमारी मेन इक्वेशन में रखेंगे। तो इक्वेशन हमारी 2x प्लस डिवाइडेड 3 प्लस 1, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी 10 निकली थी, तो 10 डिवाइडेड 3 प्लस 1। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके बता रही हूँ। तो 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 डिवाइडेड 3 प्लस 1। यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो 20 प्लस 3 कितना हो गया 23 डिवाइडेड 3, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी आ चुकी है 23 डिवाइडेड 3। राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड पर है 7x डिवाइडेड 15 प्लस 3, तो x की वैल्यू रख देंगे, तो 7 इंटू 10 डिवाइडेड 15 प्लस 3, 7 10 जा 70 डिवाइडेड 15 प्लस 3। यहाँ पर आकर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया हमारा 15, 15 3 से कितना होता है 45, तो 70 प्लस 45 कितना आ गया 115 डिवाइडेड 15। देखो हमारे पास सॉल्व करने के बाद आया 115 डिवाइडेड 15। ये दोनों 5 के टेबल से जा सकते हैं, 5 3 जा 15 होता है, इसको काटोगे तो 5 2 जा 10, 1 यहाँ पर गया तो 5 3 जा 15, तो कितना आ गया 23 डिवाइडेड 3, तो यहाँ पर आ चुका है 23 डिवाइडेड 3। तो इसका मतलब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो दैट मीन्स जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो हमारी करेक्ट है, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। ये हुआ हमारा 8th इक्वेशन सॉल्व। अब इसके बाद जो इक्वेशन मैंने आपको नहीं कराई है, इसके बाद 9th और 10th बची है, और बीच में भी मैंने आपको एक इक्वेशन नहीं कराई थी, वो आपको खुद से ट्राई करनी है। अगर सॉल्व करने की कोशिश करनी है नहीं होती है तो मुझसे पूछते हैं, बाकी आपको ये PDF में भी मिल जाएगी।